नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास में सत्ता पक्ष की बैठक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन बैठक में मौजूद हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी विधायक इस बैठक में शामिल हैं। ईडी के समन पर मंथन हो रहा है। तो एक बार फिर से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक कर रहे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। सभी सत्तारूढ़ दल के विधायक इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और ईडी के समन पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि आगे सरकार की रणनीति क्या कुछ होगी। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, तो क्या एक बार फिर से सरकार किस तरह से चलेगी उस पर मंथन किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं और जिस तरह से ईडी ने मुख्यमंत्री को समन भेजा है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, भविष्य की राजनीति क्या होनी चाहिए, कैसे सरकार एक्ट करेगी, इन सारे मुद्दों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। और आज शाम के वक्त जिस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय ने एक सूची जारी की और मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है 15 नवंबर तक क्या कुछ होगा, कब कहाँ वो जाएंगे, इसकी एक सूची जारी की गई है। और सूची के जारी होने के साथ ही अब इसकी संभावना एक बढ़ गई है कि कल जिस तरह से 11:30 बजे का समय निर्धारित है समन के, जो सब एकजुट है। कौन लोग? ईडी का जो नोटिस आगे जाने दे दीजिए। देखिए, सरकार क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? अच्छा, अभी हम आ रहे हैं ना, वहाँ से आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। अच्छा भैया, अभी हमको आने दीजिए तब न बताएंगे। झूठे बोले क्या आपको? यहाँ पर क्या चीज के लिए बुलाया गया आप लोग को? अब क्या चीज के लिए बुलाया आप तो देखिए ना, बता रहे हैं। आ रहे हैं तब बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। मंत्री जी क्या डिस्कस होगा? क्या डिस्कस? अरे होगा ना, आप चिंता मत कीजिए, आ रहे हैं हम। आता नहीं। तो यहां पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अभी कुछ बताने की स्थिति में नजर नहीं आए। अविनाश, सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, बैठक में चर्चा करेंगे और किस तरह से जो महामहिम राज्यपाल जी ने बात कही थी और वो एटम बम फोड़ने की बात कही थी और वो फूट रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे काउंटर करते हैं। पहले भी हमने एटम बम नेस्तनाबूद किया है पिछले महीने में, फिर आगे भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, कोई भी राज्य सरकार की विकास की गति को धीमा करने या कुंद करने का प्रयास करेगा, उसके पूरी तरह हम लोग सामना करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उस पर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपकी क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी कल जाएंगे? देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, चर्चा करते हैं क्या जाना है, कैसे आना है। मुख्यमंत्री जी का कल छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जब दूसरे राज्य में मुख्य अतिथि बन के जाते हैं तो उसको रोकने का किस तरह से केंद्र सरकार प्रयास करती है वो सबके सामने है। आने वाला समय बताएगा कि बहुत छोटा दलील है आदिवासी मुख्यमंत्री को वहां रोकने का प्रयास करना। नहीं, छोटा दलील और बड़े दलील की बात नहीं है। बात सीधी है कि आप राज्य के विकास की गति को कुंद करना चाहते हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। बहुमत की सरकार है, सरकार अच्छे तरह से अपना काम करती रहेगी। सर सुनिए ना, एक मिनट ले। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी अपनी बात रखी। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के तेवर हैं उससे साफ लगता है कि हर स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। जरूर तैयारी की गई है। और आपने देखा होगा कि शाम के वक्त भी जिस तरह से जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा था कि हम हुड़की से डरने वाले नहीं है। एक बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है, हुड़की शब्द का उपयोग किया जाता है। और उन्होंने आगे इस बात को बढ़ाते हुए ये भी कहा कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, आंदोलनकारी के बेटे हैं और इन सारी चीजों से वो डरेंगे नहीं। और जेएमएम का जो पुराना 4 दशक का जो इतिहास रहा है, लड़ाई का इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, वो तेवर अब फिर से देखने को मिलेगा, चाहे वो सदन की बात करें या सड़क की बात करें। जो सदन और सड़क का उल्लेख उन्होंने किया तो अब स्पष्ट हो गया है। 11 नवंबर को जो विशेष सत्र का आहूत की गई है वो सदन में भी वो तेवर देखने को मिलेंगे। और जहां तक सड़क की बात करें तो जो जानकारी आ रही है कि कल भी कुछ जेएमएम के कार्यकर्ता नेता यहाँ रांची पहुंचने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी संख्या होगी,
उन्हें किस तरह की तैयारी के लिए यहाँ बुलाया गया है और वो सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये सारी चीजें अब आप कह सकते हैं कि हर एक घंटे में वो बदलती हुई नजर आएगी। इस वक्त जो बैठक चल रही है, इस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी कि अगले 15 दिनों तक यहाँ ईडी दफ्तर जाना है तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस दौरान सरकार का एक्ट क्या होगा, राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक मोर्चे पर क्या कुछ एक्ट करना होगा, ये दोनों ही तरह से तैयारी की जा रही है इस वक्त। चलिए अविनाश, इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आपकी सरकार अभियान के बहाने बीजेपी और ईडी पर खूब गरजे, सरकार गिराने की साजिश का आरोप मढ़ दिया और लगे हाथ राज्यपाल को भी लपेटे में ले लिया। मौका था आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का। मकसद था सरकारी योजनाओं को झारखंड की जनता तक पहुंचाना। मंच पर आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी और ईडी के खिलाफ जोर शोर से गरजने लगे। हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बोलना शुरू किया, ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करने लगे। कहा कि विरोधी दलों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। चुनाव आयोग और ईडी जैसी संस्था की जांच की आंच से गुजर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल एटम बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, पर उनका बम फूट ही नहीं रहा। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिला भगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक एक जनता देगी। साहिबगंज में सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमकर गरजे भी और ईडी की जांच के बहाने उठाए जा रहे सवालों का जोरदार जवाब देने से भी नहीं चूके। निरंजन, न्यूज़ 18, साहिबगंज। झारखंड में ईडी के समन को लेकर सियासत गर्मा गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। कि बीजेपी की मंशा और उनके अधीनस्थ सेंट्रल सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रही एजेंसीज फ्री होकर काम कर रही है, इस पे कहीं ना कहीं बड़ी सवाल उठती है। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। चाहे अब जो भी हालात बने केंद्र सरकार के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा, उसका हम सामना करने के लिए। यह सरकार को अस्थिर करने का भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सल्तनत की एक साजिश है, उसी का यह एक निर्णय मात्र। इन द ग्राउंड ऑफ मॉरलिटी सीएम शुड रिजाइन इमीडिएटली, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, रक्षा की और एक स्वच्छ शासन देने की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब तो नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत ईडी के पूछताछ के पहले इस्तीफा देना चाहिए। और ईडी के समन को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस ने भी इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा करार दिया है। सरकार को भी किस प्रकार डिस्टेबलाइज किया जाए, गवर्नेंस को डिरेल किया जाए,
गवर्नेंस को डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए एक एंक्रोचमेंट मैप तैयार किया गया। ये तो सर्वविदित है ना, पहले महामहिम जी ने कहा एटम बम फूटेगा और उसके बाद ईडी का नोटिस आता है। तो जो इससे सारी बातों का ये अगर जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र है सरकार को अस्थिर और अपदस्थ करने की, जिसको हमने पहले भी नेस्तनाबूद किया है। खनन घोटाले को लेकर जारी ईडी के समन से एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है, पर इसके पीछे कई बड़ी वजहें सामने आई हैं। खनन घोटाले की आंच सत्ता के गलियारों को तपाने लगी है। साहिबगंज की खदानों में ईडी ने जैसे जैसे अवैध खनन की परतें उधेड़नी शुरू की, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आने लगे। यह मामला सबसे पहले उस समय गरमाया जब 8 जुलाई को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई। 19 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। 4 अगस्त को इसी मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव को पकड़ा गया। खनन घोटाले की आग तब और भड़की जब 25 अगस्त को इसी मामले में चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश भी पकड़े गए। 16 सितंबर को ईडी ने पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव पर चार्जशीट दायर कर दिया, जबकि 29 अक्टूबर को अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ईडी के रडार पर झारखंड के सत्ता प्रतिष्ठान आए हैं, तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। साहिबगंज में पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से कई बैंकिंग दस्तावेज मिले थे। इनमें मुख्यमंत्री के नाम से जारी चेकबुक और पासबुक के साथ साथ कई दस्तावेज भी शामिल थे। यही नहीं, चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश के घर से सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात गार्ड के नाम से आवंटित 2 AK-47 और 60 कारतूस पाए जाने से मामला और गहरा गया। ईडी ये जानना चाहती है कि सीएम हाउस की सुरक्षा के नाम पर जारी AK-47 और 60 कारतूस एक कारोबारी के घर कैसे पहुंच गए। तीसरी बड़ी वजह है रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा की फोन पर बातचीत। आरोप है कि पंकज मिश्रा ने फोन पर सीएम का नाम लेकर कई सरकारी अफसरों को डराया था। इस मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा के ड्राइवर और उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। चौथी बड़ी वजह है मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन में सस्पेंड IAS पूजा सिंघल और CA सुमन कुमार की कैश के साथ गिरफ्तारी। इन सभी मामलों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में जुटी ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर हेमंत सोरेन सरकार ने 11 नवंबर को सिर्फ एक दिन के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें स्थानीय विधेयक को पास कराया जा सकता है। इसी विधेयक को पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने विशेष सत्र पर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस ने इसका बचाव किया है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरते दिखते हैं तो क्यों उन्हें अपने मैनिफेस्टो में की गई बातें तभी याद आती हैं और वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। इससे पहले भी 5 सितंबर को उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया था और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि आप पिछड़ों के लिए, स्थानीयों के लिए कोई भी विधि सम्मत निर्णय ले तो हम साथ देंगे आपका। लेकिन आप तो गैर विधि सम्मत निर्णय लेते हैं और वो भी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। वो करप्शन के इश्यू से आप जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी आपने सत्र को उस समय बुलाया जब ईडी ने आपको 1000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में समन किया है। बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया है और उसमें सभी मसलों पर चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और ताकि जो हम इस राज्य में लागू करना चाहते हैं उसमें सभी लोगों की सहमति बने। वकील राजीव कुमार के इस कांड में गिरफ्तारी कारोबारी अमित अग्रवाल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी। अमित अग्रवाल की ओर से इस सिलसिले में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें साजिश के तहत कारोबारी अमित अग्रवाल को फंसाने का आरोप लगाया गया है।
इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो अमित अग्रवाल के खिलाफ जो शुरू की गई है, ये बिल्कुल एक साजिश के तहत की गई और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मतलब वो किसी भी तरीके से जो है इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि अभी तक ईडी का जो भी कुछ फाइल हुआ है उसमें कहीं भी पैसों को लेकर के कोई इलीगलिटी की बात सामने नहीं आई। तो जब पैसों को लेकर के इलीगलिटी की बात सामने नहीं आई है तो कैसे ईडी का जो क्वेश्चन वहां पर अराइज होगा। गोड्डा की पचरुखी पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे विधायक ने बिजली और पेयजल जैसे विभागों के स्टॉल नदारद रहने पर नाराजगी जताई और सरकार पर जनता को ठगने का आरोप मढ़ दिया। सिर्फ नाम मात्र के लिए काम नहीं होना चाहिए, काम के लिए काम होना चाहिए। अगर काम के लिए काम नहीं होगा तो अमित मंडल मॉनिटरिंग करेगा और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी मुझे पता चला है कि जेएमएम के भी कोई कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, तो उनको भी ये सब चीज़ देखना चाहिए। सिर्फ वाहवाही नहीं करना चाहिए सरकार का, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहीं कुछ धरातल में काम नहीं हो रहा। काम को करना है, लगन से करना है, ईमानदारी से करना है, तो रिपोर्टिंग करना जरूरी होगा। और अब देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद स्टेशन पर मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। महिला यात्री से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहा था आरोपी। लोगों ने पोल से बांधकर जमकर पीटा। गिरिडीह में महज 1000 रुपए के लिए भाई ने ली भाई की जान। उधार वापस नहीं देने पर धारदार हथियार से किया मर्डर। बगोदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला घायल। चक्कर खाने के बाद बाइक से गिरी महिला। गुमला घाघरा हाईवे पर स्कॉर्पियो और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में 4 बच्चे घायल। पार्क घूमने के लिए जा रहे थे बच्चे। पाकुड़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सफलता को लेकर जेएमएम ने की बैठक। 8 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन का दौरा। बैठक विधायक दिनेश विलियम मरांडी मौजूद। गोड्डा में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग तेज। विधायक प्रदीप यादव ने की उपायुक्त से मुलाकात। कहा नौकरी को लेकर उपायुक्त से हुई बात। गुमला में निजी चैनल के संवाददाता के निधन से शोक की लहर। संवाददाता अजित सोनी के निधन से शोक। सूचना भवन में प्रशासन और पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि। कोडरमा में शिवम आयरन फैक्ट्री के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। फैक्ट्री के स्पंज लदे आधा दर्जन वाहनों को रोका। फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला और लोहे के लेकर छापेमारी। स्थानीय लोगों ने छापेमारी का किया विरोध। सीआईएसएफ की टीम ने 5 टन कोयला और लोहा जब्त किया। हेमंत सोरेन की सरकार ने बोकारो वासियों को दिया बड़ा तोहफा। 32 साल बाद पूरा होगा टाउन हॉल का सपना। भूमि पूजन कर रखी गई आधारशिला। गढ़वा के चीनिया में मुखिया पति अयूब अंसारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। मुख्य आरोपी सद्दाम को किया गया गिरफ्तार। निशानदेही पर 3 अन्य लोग गिरफ्तार। पलामू में 4 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम। सीएम के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। अधिवक्ता राजीव कुमार केस कांड मामले में गिरफ्तार। अमित अग्रवाल मामले में 4 नवंबर को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल। गोड्डा के पचरुखी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक अमित मंडल। सभी विभाग के स्टॉल नहीं होने पर जताई नाराजगी। सरकार की इस योजना को बताया ढकोसला। गोड्डा के मैगामा बीआरसी कार्यालय में जमकर हंगामा। बंधन बैंक कर्मी पर पैसे मांगने का आरोप। अकाउंट खोलने के लिए मांगे 2500 रुपए। धनबाद आईआईटी आईएसएम में खनन 2022 इवेंट का होगा आयोजन। माइनिंग समस्याओं का होगा मेक इन इंडिया निदान। कोल इंडिया चेयरमैन होंगे इवेंट में शामिल। रांची में साफ सफाई को लेकर नगर निगम की विशेष अभियान। अरगोड़ा तालाब को साफ करने में जुटी टीम। न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था मुहिम। रामगढ़ में न्यू बरटोला मैदान में प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट। एफसी असवा ने जीता खिताब। असवा की टीम ने तिलैया की टीम को 5-3 से किया पराजित। लोहरदगा में अलग अलग जगहों पर लोगों ने की आंवला के पेड़ की पूजा। अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु की पूजा। धनबाद में अक्षय नवमी को लेकर मंदिरों में उमड़ी सुहागिनों की भीड़। आंवला पेड़ के नीचे पूजा कर मांगा सुख शांति का आशीर्वाद। फूल हल्दी और सिंदूर से आंवला वृक्ष की पूजा। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।